हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आइए आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में। और त्रिभुज को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिएंगल। देखिए, इसमें जो एक क्वेश्चन आता है ना जो दोस्त, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसमें हम आपको शुरू से बताएंगे, तो हम बेसिक से बताएंगे और एडवांस लेवल तक हम आपको बताएंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम लोग त्रिभुज के बारे में, यानी कि ट्रिएंगल के बारे में। तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आएगा कि त्रिभुज किसे कहते हैं, है कि ना, कि त्रिभुज आखिर होता क्या है। तो त्रिभुज होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले हम आपको बताएंगे त्रिभुज के बारे में। यानी कि त्रिभुज अगर बात किया जाए तो त्रिभुज है क्या। तो देखिए त्रिभुज क्या है ना, तो देखिए त्रिभुज को अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रिएंगल। क्या बोलते हैं? ट्रिएंगल। यानी कि पता इससे चला कि त्रिभुज मतलब तीन भुजा, त्रिभुज मतलब तीन भुजा। तो इसमें क्या होगा कि तीनों भुजाओं से घिरे हुए, तीनों भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को, देखिए तीन गो भुजा रहता है और तीनों भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को, घिरे हुए समतल क्षेत्र को, समतल क्षेत्र को समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। देखिए यही आपको ध्यान रखना कि त्रिभुज कहते किसे हैं। तो एकदम आसान सा परिभाषा, ज़्यादा कुछ है नहीं। यानी कि त्रिभुज है यानी ट्रिएंगल। तो ट्रिएंगल मतलब क्या कि तीनों भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब तीन को कोई भुजा होगा, त्रिभुज मतलब एकदम सिंपल सा है कि ना, कि तीन भुजा है तो तीनों भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। तो यही आपको ध्यान रखना है दोस्त, कि तीनों भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। यानी कि त्रिभुज कुछ ऐसा होगा, मान के चले कि तीन भुजा होगा ना, तो देखिए एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, यानी कि ए है, ये क्या है, बी है और ये सी है। देखिए इसमें कितना भुजा, तीन भुजा है कि ना। मान के चले कि ए के सामने ई, बी के सामने बी और सी के सामने सी। यानी कि देखिए ए के सामने वाला हमेशा, देखिए अगर कोण को डिनोट करना है ना, तो बड़ी यानी कि बड़ा से, यानी कि इसका बड़ा लिखेंगे, ए बी सी डी वाला में बड़ा ए लिखेंगे। और अगर भुजा को डिनोट करना है तो छोटी ए से करेंगे, नहीं छोटा ए। और बी का देखिए इसका नियम है कि ए के सामने वाला भुजा ए होता है, बी के सामने वाली भुजा कोण बी के सामने बी और सी के सामने सी। तो ये आपको ध्यान रखना। तीन भुजा है कि नहीं इसमें, बिल्कुल तीन भुजा है। देखिए एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। तो तीन भुजा अगर यह है तो इसको क्या बोलेंगे, त्रिभुज बोलेंगे कि ना, त्रिभुज बोलेंगे। तो जहां भी आकृति मिल जाए ना तीन भुजा, तो आपको उसको क्या बोलना है, त्रिभुज। अब देखिए अगर त्रिभुज है तो त्रिभुज को हम लोग क्या करते हैं ना, कि दो भागों में बांटते हैं। त्रिभुज को कितने भागों में, दो भागों में बांटते हैं। यानी कि जो त्रिभुज होगा उसको हम दो भागों में बांट देंगे। तो देखिए त्रिभुज, त्रिभुज यानी कि त्रिभुज जो है ना, से त्रिभुज के दो भागों में बांटा जाता है। तो त्रिभुज के दो भागों में बांटेंगे तो कैसे, तो देखिए एक आता है, जानते हैं क्या, एक होता है कोण के आधार पर, एक होता है कोण के आधार पर, यानी कि कोण के आधार पर, कोण के आधार पर। यानी कि एक है ना जो आपके पास कोण के आधार पर है, यानी कोण के आधार पर। और दूसरा जो होता है ना, से भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर, आधार पर। देखिए ध्यान से देखिएगा, तो यह है भुजा के आधार और एक है कोण के आधार पर। तो देखिए त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया था, त्रिभुज को दो भागों में बांटा गया। त्रिभुज को दो भागों में, एक तो कोण के आधार पर और एक भुजा के आधार पर। तो अगर देखिएगा ना, तो त्रिभुज ये कोण के आधार पर है, इसमें आपको तीन प्रकार के होता है। यानी कि त्रिभुज कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के। कोण के आधार पर तीन प्रकार, और यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो कोण है ना, कोण के आधार पर तीन प्रकार, और भुजा के आधार पर भी कितना है, तीन प्रकार है। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, भुजा के आधार पर भी तीन है और कोण के आधार के भी तीन है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, तो कोण के आधार पर पहला क्या है, समकोण त्रिभुज। यानी कि क्या है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ये पहला है। कोण बताना कोण के आधार पर कि क्या है, समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण त्रिभुज। दूसरा क्या है, दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है न्यून कोण त्रिभुज, दूसरा है न्यून कोण। और तीसरा क्या है, अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक ना, इसको आपको ध्यान रखना है कि कौन, यानी त्रिभुज है ना, तो त्रिभुज को दो भागों में बांटा जाता है, पहला कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। अब कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के हैं, समकोण, न्यून कोण और अधिक कोण। उसके बाद भुजा के आधार पर अगर बात किया जाए तो सबसे पहला आता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। क्या आता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा आता है समद्विबाहु, समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज।
और एक लास्ट में आता है विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज। देखिए ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें भुजा के आधार पर अगर है तो 3 प्रकार के और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के, लेकिन कौन भुजा के आधार पर, कौन कोण के आधार पर। तब भुजा के आधार में सम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। ये आपको बाहु लगा रहेगा तो ये भुजा के आधार, बाहु में क्या होता है भुजा, और एक कोण के आधार पर है तो ये समकोण, न्यूनकोण और अधिकोण है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्त। अब देखिए एक एक करके हम इसको मैं आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कोण के आधार पर कि कोण के आधार पर आखिर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, न्यूनकोण, अधिकोण, ये सब क्या है इसके बारे में। फिर हम आपको बताएंगे भुजा के आधार पर। तो देखिए इसमें 2 वीडियो हम आपको बनाएंगे दोस्त। कितना वीडियो, 2 वीडियो। एक वीडियो तो बताएंगे पार्ट 1 आधार पर जो रहेगा, अभी जो हमने पढ़ रहे हैं तो ये कोण के आधार पर बता देंगे। उसके बाद फिर भुजा के आधार पर एक वीडियो और आएगा जो इसका पार्ट 2 होगा, ठीक है ना। तो अब इसको क्या करते हैं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब देखिए इसमें हम आपको डिटेल में बताते हैं, ठीक ना। तो इसको अब मिटा देते हैं और इसको मिटाने के बाद अब एक एक करके बताते हैं ताकि आपको पूरी तरीका से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसी प्रकार से आप अपने दोस्तों में शेयर करते रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आप देखिए, हमने पढ़ रहे थे कि त्रिभुज, तो त्रिभुज क्या होता है, ट्रिएंगल, यानी कि तीनों भुजाओं से घिरे हुए समतल क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। और त्रिभुज को कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में, एक कोण के आधार पर और दूसरा भुजा के आधार पर। तो चलिए शुरू हमने सबसे पहले करते हैं कोण के आधार पर आखिर कितना होता है। तो कोण के आधार पर बात करते हैं। कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, त्रिभुज का प्रकार, कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार। तो देखिए अब अगर कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार है तो सबसे पहले तो हम बता दिए थे। तो देखिए इसमें हम पहला आपको बताते हैं, ठीक ना। तो पहला है क्या, समकोण त्रिभुज। कौन है, समकोण। तो देखिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो देखिए सबसे पहले आएगा समकोण त्रिभुज कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज में आपको समझना है कि आपको वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री होगा, यानी कि एक कोण समकोण होगा, यानी कि वैसा त्रिभुज। देखिए वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसमें, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान, एक कोण का मान, एक कोण का मान 90 डिग्री होगा, एक कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज क्या है, एकदम आसान है परिभाषा, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। समकोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे क्या कहते हैं, समकोण त्रिभुज। अब देखिए समकोण त्रिभुज बनता कैसे है, तो ये होता है समकोण त्रिभुज कि एक कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो चलिए देखिए ये अगर है ना तो ये क्या है, ये ए है और ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब देखा जाए तो ई वाला जो कोण है ना यही 90 डिग्री होता है, यानी कि 90 डिग्री। देखिए ये सिंबल है, अगर ऐसे दे दें तो फिर 90 डिग्री लिखे के जरूरी आपको नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो ई हो गया 90 डिग्री। अब देखिए एक चीज़ आपको एक इसमें लंब नजर आएगा और एक चीज़ आधार नजर आएगा, इसको बोलते हैं कर्ण। यानी कि आपको ध्यान रखना है कि इसको क्या, जो ऊंचाई है ना इसको हम लोग बोलते हैं लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलिए या ऊंचाई बोलिए। ये जो नीचे वाला BC है इसको हम बोलते हैं आधार, इसको क्या बोलते हैं, आधार, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं आधार। तो इसको ध्यान रखिएगा। और ई वाला जो AC है इसको हम बोलते हैं कर्ण, इसको कर्ण बोला जाता है। तो देखिए ये चीज़ समझ में आ गया कि ना। अगर देखिए यहीं से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, अगर मान के चले कोण के आधार पर त्रिभुज के प्रकार है ना तो समकोणीय त्रिभुज आपको ज़्यादा समझना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा और यही आपको ध्यान रखना है। तो देखिए AB क्या है, लंब है, BC क्या आधार है और AC क्या है, कर्ण है। तो AC आपका कर्ण है। अब देखा जाए तो इसमें क्वेश्चन आता है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले और समकोण त्रिभुज का परिमिति निकाले। तो देखिए क्वेश्चन अगर सबसे पहले आएगा आपको बनाने के लिए तो हम आपको बताते हैं कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूला क्या होगा, तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो देखिए हम आपको बताते हैं। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर तो 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है, यानी कि लंब। तो 1/2 करेंगे और आधार गुने ऊंचाई।
अच्छा, ऊंचाई कहिए चाहे तो लंब कहिए, बात तो सेम ही है। ऊंचाई कहिए लंब कहिए, ऊंचाई कहिए चाहे तो इसको लंब कहिए। तो आधार गुने ऊंचाई यानी कि आधारी वाला और ऊंचाई, इसका मान जो दिया रहता है उसके दोनों से रिलेट करते हैं। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक आता है समकोण त्रिभुज का परिमाप या परिमिति। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का परिमाप। देखिए परिमाप कहिए या परिमिति कहिए, दोनों सेम ही है। कहीं कहीं देखिएगा तो परिमाप लिखा रहेगा, कहीं कहीं परिमिति। परिमिति मतलब घेरा। तो इसका क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का क्या होगा, तीनों भुजाओं का योग। तो ये आप दो गोदम फार्मूला याद रखिएगा, ठीक ना। किसमें, समकोण त्रिभुज में। तो देखिए समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूला क्या है आपके पास, तो क्षेत्रफल के जो फार्मूला है ना वो है 1/2 आधार गुने ऊंचाई है। और उसके बाद समकोण त्रिभुज का परिमाप का क्या होता है, परिमाप कहिए या परिमिति कहिए, तीनों भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें ए बी जो है कर्ण है, बीसी आधार है, और ए सी क्या, सॉरी ए बी लंब है, बीसी आधार है, और ए सी क्या है, कर्ण है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, इतना चीज़ ध्यान रखना है, ठीक ना। अब देखिए कर्ण का मान अगर निकालना रहेगा तो देखिए ए बी अगर लंब है तो इसका भी एक फार्मूला होता है, ठीक ना। इसमें हो सकता है कि लंब का मान दे दिया, आधार का मान दे दिया, और कर्ण का मान अगर निकालने के लिए रहेगा तो इसमें दो फार्मूला और याद रखिएगा। तो देखिए जब भी होता है ना कर्ण बराबर फार्मूला होता है, कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर भी आप फार्मूला याद रखिएगा। कर्ण बराबर होता है अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि आधार स्क्वायर प्लस क्या होगा, लंब के स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर, ये दोनों स्क्वायर होता है, ठीक ना। कर्ण बराबर ध्यान रखिएगा। उसके बाद हो सकता है कि कर्ण के मान दे देगा, आधार के मान दे देगा, और लंब अगर निकालना रहेगा तब तो लंब बराबर भी एक फार्मूला होता है। तो लंब बराबर आप ध्यान रखिएगा, लंब बराबर ये अंदर रूट होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एक फार्मूला और होता है, देखिए यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, कोई दिक्कत ना है, चले ठीक है, अगर कोई दिक्कत ना है तो सही है। एक फार्मूला और लिख देते हैं, और एक फार्मूला और अगर देखेंगे तो देखिए कर्ण बराबर है, लंब बराबर है। तो एक फार्मूला आता है आधार बराबर, क्या आता है, आधार बराबर। तो आधार बराबर अगर बात किया जाए तो इसका जो फार्मूला होता है से कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, ठीक ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए 3 फार्मूला यहाँ से ये याद रखिए, और 2 फार्मूला, यानी कि समकोण त्रिभुज में आपको 5 फार्मूला ध्यान रखना है, ठीक ना। अगर इतना ध्यान रखते हैं ना तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्त, ठीक ना। तो इतना आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए हम एक बार फिर से इसको बताते हैं। देखिए हमने पढ़ना किसके, कोण के आधार पर, किस आधार पर, कोण के आधार पर। तो कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, तो कोण के आधार पर समकोण त्रिभुज पहला पढ़ रहे हैं। तो वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। और देखिए समकोण त्रिभुज का आकृति इस प्रकार से होता है, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब है से एबी है, बीसी आधार है, और एसी कर्ण है। इसमें फिर आता है कि समकोण त्रिभुज का एक क्षेत्रफल निकालने के लिए आता है कि कैसे अगर निकालने के लिए आ जाए तो कैसे निकालेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। कितना होता है, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। उसके बाद समकोण त्रिभुज का परिमाप या परिमिति दोनों सेम होता है। तो परिमाप कहेगा या परिमिति कहेगा, तो तीनों भुजाओं का योग, यानी क्या होता है कि तीनों भुजा जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा परिमिति या परिमाप। चलिए बहुत अच्छा है। उसके बाद अगर देखा जाए समकोण त्रिभुज में अगर कर्ण का मान निकालने के लिए आ जाता तो आपका एक कर्ण के मान क्या जाएगा, तो देखिए आधार दिल रहेगा, लंब दिल रहेगा, और कर्ण अगर जरूरत पड़ेगा तो कर्ण का मान निकालने के लिए एक फार्मूला है कि आधार स्क्वायर, यानी कि आधार को क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, और प्लस लंब को स्क्वायर करके क्या करें, जोड़ दीजिए। तो ये दोनों के जोड़ देगा तो क्या निकल जाएगा, कर्ण के इसको अंदर रूट करके मान निकाल देगा तो कर्ण निकल जाएगा। उसके बाद लंब बराबर भी फार्मूला है, अगर लंब दे देगा तब निकालने के लिए तो लंब बराबर फार्मूला है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर के अंदर रूट। उसके बाद एक और आता है आधार बराबर, तो आधार बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और इसका भी अंदर रूट होता है। इसको ध्यान रखिएगा, तो इसको आप इतना ध्यान रखिएगा, इस पर हम क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। तो चलिए दोस्त हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार में दूसरा, तो दूसरा आता है हमारा समकोण के बाद न्यून कोण। समकोण के बाद न्यून कोण आता है। न्यून कोण ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना है, लेकिन आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आएगा समकोण त्रिभुज पर। इसीलिए समकोण त्रिभुज में आपको ज़्यादा टाइम दिए, पूरा बढ़िया समझाने का प्रयास किए हैं, और आपको आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको पसंद आ रहा होगा। चलिए देखिए दूसरा हम आपको देखा जाए तो दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है ना, न्यून कोण, न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, न्यून कोण। तो अगर न्यून कोण अगर देखा जाए, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज,
तो देखिए न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है कि वैसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण का मान 0 डिग्री से तो बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, यानी कि वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसमें जिसमें प्रत्येक कोण का मान, जिसमें प्रत्येक कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है, छोटा होता है, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। 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 देखिए ये आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। न्यून कोण त्रिभुज क्या है कि वैसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण का मान, यानी प्रत्येक कोण जो होगा ना 0 से तो बड़ा होगा और 90 से एकदम छोटा होगा। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो उतना तो आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जो तो 180 होगा, लेकिन इसमें सब जितना भी प्रत्येक कोण होगा ना वो तीनों कोण का मान 0 डिग्री से तो बड़ा होगा, लेकिन 90 डिग्री से हमेशा छोटा होगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि इसमें इसका आकृति इस प्रकार से कुछ बन जाता है। अगर इसको देखा जाए तो इस प्रकार से देखिए, इस सब जानते हैं ये न्यून कोण त्रिभुज है। क्या है? न्यून कोण है। सब का मान 0 डिग्री से तो बड़ा होगा 90 से, लेकिन सबके छोटा होगा, 0 से बड़ा 90 से छोटा, इसको बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ठीक है दोस्त, इसमें ज़्यादा इसमें कोई क्षेत्रफल उत्पल ना है, बस इसमें ऐसा ही है। बस इतना समझिएगा कि न्यून कोण त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। अब आते हैं एक लास्ट तीसरा बता देते हैं, वो है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। चलिए दोस्त, आप आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आते हैं इसमें हम आगे देखते हैं तीसरा, और वो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा तो ना, मेन तो पहला है, और मेन आप पहला ध्यान रखिएगा, तीसरा दूसरा और तीसरा ज़्यादा कुछ ना। अब क्या है? अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण त्रिभुज में देखिए वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का, देखिए इसमें क्या होता है, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा होता है, वैसा त्रिभुज। वैसा त्रिभुज। वैसा त्रिभुज। वैसा त्रिभुज जिसमें, वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान, एक कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा, एक कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा होता है, तथा 180 डिग्री से छोटा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है। ये ध्यान रखना, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इसमें मेन आपको परिभाषा याद रखना है कि वैसा त्रिभुज जिसमें एक कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा होता है, उसे अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। तो देखिए अधिक कोण त्रिभुज कुछ इस प्रकार से रहता है। मान कर यहाँ से अगर रहेगा तो ये 190 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। और इसको यहाँ से अगर मिला देंगे तो ये देखिए यही कोण होता है 90 डिग्री से बड़ा और 180 से छोटा। ये अगर मान के चले ए है और ये बी है और ये सी है, ए बी सी क्या है? एक त्रिभुज है। इसका एक कोण का मान देखिए लिखा है ना कि एक कोण का मान, जिसमें एक कोण का मान 90 से बड़ा, तो ये 90 से बड़ा है कि ना, 90 तो सीधा आता ना, बढ़ गया 90 से बड़ा, लेकिन 180 से छोटा होगा, इससे तो छोटा है, इसी को बोलते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बस इसका क्या है परिभाषा याद रखना है। मेन इसमें क्या है? समकोण त्रिभुज, यानी पहला आपको ध्यान रखना है, समकोण त्रिभुज से आपको रिलेटेड। तो चलिए अब हम आपको वहीं ले चलते हैं, यानी कि कोण के आधार पर हम लोग त्रिभुज पढ़ लिए। त्रिभुज के प्रकार कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, समकोण, न्यून कोण और तीसरा अधिक कोण त्रिभुज है। हम सबको परिभाषा बता दिए, उसका आकृति हम डायग्राम बना के भी आपको बता दिए। तो अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से आता है। क्वेश्चन के लिए सबसे बड़ा समस्या है कि क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आएगा जानते हैं दोस्त, एकदम ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन आता है समकोण त्रिभुज से। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दे देगा, परिमिति दे देगा, हो सकता है उसमें कर्ण का मान दे देगा, आधार का मान दे देगा और कहेगा कि क्षेत्रफल निकालिए। तो चलिए उसमें अलग अलग क्वेश्चन बनता है, तो वहाँ से आप ध्यान रखिएगा कि इसमें क्वेश्चन जो आएगा ना मेन समकोणीय त्रिभुज से आएगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि समकोण त्रिभुज से किस प्रकार से क्वेश्चन आता है।
और अभी आपको हम बताते हैं, ठीक ना। तो चलिए आइए देखिए यहाँ, तो चलिए देखिए अब पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, किसी समकोण त्रिभुज के आधार, किसी समकोण त्रिभुज में, देखिए किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में, देखिए किसी समकोण त्रिभुज में आधार का मान जो है ना, आधार का मान, किसी समकोण त्रिभुज में आधार का मान 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई मान लीजिए 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, 15 सेंटीमीटर है, तो 15 सेंटीमीटर है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो समकोण त्रिभुज का, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। क्या निकालें? क्षेत्रफल निकालें। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके पास क्या है कि किसी समकोण त्रिभुज में, यानी कोई समकोण त्रिभुज है और आधार का मान 20 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई का मान 15 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में एक कोण क्या होता है? समकोण होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। समकोण त्रिभुज है, यही तो है, क्या है? ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, ABC एक समकोण त्रिभुज होगा, ई समकोण होगा, 90 डिग्री होगा। कह रहा कि आधार का मान, तो आधार कितना? 20 है, तब 20 सेंटीमीटर है। उसके बाद कह रहा है कि ऊंचाई कितना है, यानी ऊंचाई यानी लंब, देखिए ऊंचाई या लंब दोनों सेम होगा, तो कह रहा है 15 सेंटीमीटर है, तब 15 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक ना। अब निकालना है क्षेत्रफल। तो यानी कि देखिए जो जो दिया है उसको तो पहले लिख लेंगे। तो यानी कि दिया हुआ है कितना, यानी कि आधार की लंबाई, यानी कि आधार दिया है, आधार कितना दिया है? तो आधार आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। ऊंचाई यानी कि लंब, ऊंचाई कहिए तो ऊंचाई दिया हुआ है, तो ऊंचाई बराबर, यानी कि ऊंचाई कितना है? तो ऊंचाई अगर बात किया जाए तो 15 सेंटीमीटर है। कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो प्रश्न से हम बना देते हैं, यानी कि तो दिया हुआ है, तो प्रश्न से कहता है, तो प्रश्न से क्या है? कह रहा है कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। तो प्रश्न से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो प्रश्न से समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है? तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई होता है। तो 1/2 कर देंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? आधार लिख दें, 1/2 आधार गुना क्या कर दें? देखिए ये आधार लिखा हुआ है, क्या लिखा है? आधार गुना ऊंचाई होता है, यानी कि 1/2 आधार गुना ऊंचाई। तो यही आपको ध्यान रखना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुने ऊंचाई। तो देखिए 1/2 तो 1/2 लिख देंगे, और आधार कितना था? आधार लिखा हुआ है कितना? 20 है, तब 20 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? तब 15 है। देखिए जो काटता है उसको काट दीजिए। तब 20 को हम 2 से काट सकते हैं, 10 दूना 20 काट सकते हैं, ठीक ना। तो 10 दूना पे नीचे दिखाई पड़ रहा है ना, कोई दिक्कत ना है। चले ठीक है, ओके है सब। तो यहाँ से 10 ही कटा और यहाँ से पहले से 15 है। 15 में 10 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 150 आ जाएगा, यानी कि 150, और 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको आएगा दोस्त, तो इसको बनाइएगा, ध्यान से देखिएगा। तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। देखिए इसमें क्वेश्चन अभी खत्म ना हुआ, इसमें क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा, ठीक ना। तो आज हम एक क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, वीडियो हमारा ढेर लंबा हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे कि हम लोग एक पार्ट और इसका बना देंगे, ठीक ना, समकोण त्रिभुज से रिलेटेड, और उसमें पूरा क्षेत्रफल निकालने के लिए बताएंगे। तो दोस्त आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।